नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 17 अप्रैल 2025 है। वैशाख का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी दोपहर 3:23 तक और उसके बाद में पंचमी अनुराधा नक्षत्र रहेगा प्रातः 5:55 तक और उसके बाद में ज्येष्ठा। वरियान योग रहेगा रात्रि 12:50 तक और उसके बाद में परिग योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 1 मिनट के लिए रहेगा प्रातः 5:54 से 5:55 तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। गुप्त तरीके से सफलता हाथ लग सकती है। ऐसा खाना खाने से बचें जो आपको सूट न करता हो। आज आपका मोबाइल खराब हो सकता है। आपके हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ हो सकती है। थोड़ा सा लो प्रोफाइल करके चलें, लाभ होगा। वृषभ राशि। आज वाणी से लाभ होता दिख रहा है। मित्रों से लाभ हो सकता है। आप आज स्थिति अपने पक्ष में कर लेंगे। मित्रों पर विश्वास बना रहेगा। कला की ओर रुझान रह सकता है। मिथुन राशि। कृषि से जुड़े लोगों के लिए, बढ़ई औद्योगिक श्रमिकों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, जल विभाग के लोगों के लिए दिन अच्छा जाएगा। जिस खाने से आपको एलर्जी होती हो उसे अवॉइड करें। कर्क राशि। गुप्त संपर्कों से नुकसान हो सकता है। किसी मंदिर की मरम्मत के लिए धनराशि दे सकते हैं। अपनी क्षमता से कहीं अधिक सोच विचार करेंगे। नाम और शोहरत मिल सकती है। सिंह राशि। आज परेशानियों भरा दिन रह सकता है। आज भाग्य साथ देता नहीं दिख रहा। अपने इष्ट या गुरु का ध्यान करने के उपरांत ही कोई निर्णय लें। वाणी से जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। सोने की वस्तु दान कर सकते हैं आज आप। कन्या राशि। जिन जातकों को किडनी, यूट्रस, पेट की समस्या है उन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। पार्टनरशिप के कार्य में सफलता मिलेगी। सहकर्मियों के लिए, शुभ चिंतकों के लिए, सत्ता के लोगों के लिए, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए, ट्रेड यूनियन वर्कर्स के लिए दिन लाभकारी रहेगा। तुला राशि। गुप्त योजना के तहत लोन ले सकते हैं। पुराना लोन चुकता करने के लिए नया लोन ले सकते हैं। कोई चीजें वापस मिल सकती हैं। टीचर्स, रिसर्च सेंटर में काम करने वालों के लिए, पुजारियों के लिए, दूतावास के कर्मचारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि। मन चाहे लोगों के साथ दोस्ती हो सकती है। भाग्यशाली अवसर हाथ आएंगे। पुराने वाद्य और संगीत के साज की मरम्मत करा सकते हैं। अगर पिछले दिनों आपने कुछ गैर कानूनी कार्य किया होगा तो पकड़े जाने का डर अंदर ही अंदर सताता रहेगा। धनु राशि। उद्योगपतियों के लिए, उच्च पद पर प्रतिष्ठित सरकारी अफसरों के लिए, नामी लोगों के लिए दिन लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अपने जीवन साथी और सास के साथ आप कहीं पिकनिक पर घूमने जा सकते हैं। मकर राशि। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है। पढ़ा लिखी का कार्य कर सकते हैं। वीजा लग सकता है। उच्च शिक्षा के प्रमाण पत्र आज आपको मिल सकते हैं। अजनबियों से दोस्ती हो सकती है। उच्च पदवी के लिए रोजगार आदेश मिल सकते हैं। कुंभ राशि। शेयर बाजार से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पुराने सामान से लाभ। विल बना सकते हैं आप या इंश्योरेंस ले सकते हैं। मीन राशि। सामाजिक संबंध गहराएंगे। समाज में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। अपने डिसीजंस के लिए दूसरों पर निर्भर करना पड़ेगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। घर की नई नवेली इकलौती बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े ओहदे पर थी। उसकी सास तकरीबन 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावा कोई न था। पति का अपना कारोबार था। पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक विचित्र बात होती। बहू जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलती, ठीक उसी वक्त ससुर उसे आवाज देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती जा। लगातार ऑफिस के लिए निकलते समय बहू के साथ यही होता। काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी बहू मन ही मन झल्ला जाती, लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ बोल नहीं पाती। जब बहू अपने ससुर के इस आदत से पूरी तरह ऊब गई तो उसने पूरे माजरे को अपने पति के साथ साझा किया। पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार का बड़ा ताज्जुब हुआ।
लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। पति ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठते ही सबसे पहले पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर ये झमेला समाप्त हो जाएगा। अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया और अपने ससुर के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह साफ करके उनके कमरे में रखाई। लेकिन फिर भी उस दिन वही घटना पुनः हुई और ऑफिस के लिए निकलने के ठीक पहले ससुर ने अपनी बहू को बुलाकर उसे चश्मा साफ करने के लिए कहा। बहू गुस्से में लाल हो गई, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। बहू के लाख उपायों के बावजूद ससुर उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही कुछ वर्ष निकल गए। अब बहू पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और फिर ऐसा भी वक्त चला आया जब बहू अपने ससुर को बिल्कुल अनसुना करने लगी। ससुर के कुछ बोलने पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में मस्त रहती। गुजरते वक्त के साथ ही एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर भी गुजर गए। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वो घूमता रहा। छुट्टी का एक दिन था। अचानक बहू के मन में घर की साफ सफाई का ख्याल आया। वो अपने घर की सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान मृत ससुर की डायरी उसके हाथ लग गई। बहू ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसने एक पन्ने पर लिखा था, दिनांक 26 अक्टूबर 2019। आज के इस भागदौड़ और बेहद तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों को यही आशीर्वाद मुश्किल के समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसीलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे यह कभी मत महसूस होने देना कि वो अपने ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ कर देना। वैसे मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है बेटा। डायरी पढ़कर बहू फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके ससुर को गुजरे ठीक 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी रोज घर के बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ कर उनकी टेबल पर रख दिया करती है, उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में। जीवन में हम रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते हैं, चाहे वो किसी से भी हो, कैसे भी हो, और जब तक महसूस करते हैं तब तक वह हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। जरा सोचिए। जय श्री कृष्णा जयराम जी की बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर डे। 16 अप्रैल 2026 तक का समय सफलता और आनंद लेने का समय है। इस वर्ष मेहनत ही सफलता की एकमात्र कुंजी रहेगी। जिस प्रकार नीम के ऊपर से पानी मीठा लगता है, उसी प्रकार बड़ों की बात मानने के बाद रिजल्ट अच्छा लगता है और सफलता के बाद हासिल जीत भी अनंत खुशी देती है। मित्रों के साथ न केवल समय अच्छा बीतेगा, अपितु आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ जाएगा। नए और पुराने प्रोजेक्ट्स पर अपना कंट्रोल बनाए रखें, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन आनंद में रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य को ओम गृहिणी सूर्याय नमः जपते हुए जल चढ़ाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.